हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर फिजिक्स। मेरा नाम है पवन यादव और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और लास्ट 10 ईयर से मैं 11th 12th एंड नीट एंड जेईई एग्जाम के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी 11th और 12th क्लास के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप सारी फिजिक्स के लेक्चर्स देख सकते हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू योर लास्ट चैप्टर। नीट एंड जेईई एग्जाम के लिए मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें मैं कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूं ताकि आप एमसीक्यू आसानी से इजीली सेकंड्स के अंदर एमसीक्यू का आप आंसर निकाल पाएं और अपने नीट एग्जाम या जेईई एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तो ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपनी ट्रिक्स की बना चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको पहले देख लीजिए। और आज मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है ये ट्रिक, जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे अपने एग्जाम्स में, जिसमें आपको दो चार्जेस गिवन होते हैं और आपको बोला जाता है, मान लीजिए कोई चार्ज है Q, दिस इज अनदर चार्ज 3Q और 4Q और समथिंग एल्स, और आपको बोला जाएगा कि आपको इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नंबर 2 आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जहां पर अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखें तो उस टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स ना लगे। ओके, मतलब वो टेस्ट चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। नंबर 2 इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल पॉइंट बताना है आपको, कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो कि न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब भी यही है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या कहां पर आप अगर टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे तो उस टेस्ट चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ओके, तो ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जिसमें आप क्वेश्चन को देख के ही सेकंड्स के अंदर आप आंसर निकाल लेंगे। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम में सॉल्व करके तो लॉन्ग मेथड से दिखाना है, लेकिन आप आंसर चेक जरूर कर सकते हैं इस मेथड से। ओके, तो लॉन्ग मेथड में मान के चल रहा हूं कि आपको लॉन्ग मेथड इसका पता होगा। अगर आपको लॉन्ग मेथड भी नहीं पता है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के उसमें बता सकता हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं आपको कुछ केसेस में, अलग अलग केसेस में आपको बताता हूं। केस नंबर 1 हम ले रहे हैं पहले। केस नंबर 1 में हम ले रहे हैं कि सेम चार्ज है एंड लाइक चार्ज है। ठीक है, सेम ना बोल के हम बोलते हैं इक्वल चार्ज। इक्वल एंड लाइक चार्ज है, मतलब दो चार्जेस हैं। मान लीजिए ये कोई चार्ज है +Q एंड दिस इज अनदर चार्ज +Q या +4Q। ओके, इनके बीच में हम इक्वल चार्ज ले रहे हैं, तो इक्वल चार्ज हमने Q एंड Q ले लिया है। और अब इनके बीच में हमको बताना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 2 आपसे न्यूट्रल पॉइंट पूछ सकते हैं। नंबर 3 आपसे ये पूछ सकते हैं कि कहां पर हम टेस्ट चार्ज प्लेस करें ताकि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ना लगे या वो इक्विलिब्रियम में हो। इन सभी बातों का, इन सभी क्वेश्चंस का एक ही मतलब है। ओके, तो इस केस में तो आपको सिंपल, जब भी आपके पास इक्वल चार्ज होंगे और लाइक चार्ज होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, उस केस में आपको बिना कुछ सोचे समझे ये आंसर लगा देना है कि जो इसका इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट, वही मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, वो न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। ओके, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगा। तो ये सिंपलेस्ट केस है इस टाइप के क्वेश्चंस का, जहां पर आपको इक्वल एंड लाइक चार्जेस गिवन होंगे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे और दोनों चार्जेस की वैल्यू भी सेम होगी। ओके, तो ये बहुत सिंपलेस्ट केस है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट केस है, कोई बच्चा भी इसको बता देगा क्वेश्चन देख के ही। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 में हम फिर से लाइक चार्जेस ले रहे हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन अब अनइक्वल चार्जेस ले रहे हैं, लाइक एंड अनइक्वल चार्जेस। ओके, तो इस केस में मतलब क्या हुआ इसका कि यहां पर मान लीजिए कोई चार्ज है Q और यहां पर चार्ज होगा 4Q। ओके, तो दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर Q है और यहां पर 4 टाइम्स है, इसका मतलब वैल्यू अलग है दोनों चार्जेस की। या हम कूलम में भी ले सकते हैं, मान लीजिए 1 कूलम है और ये 4 कूलम आपको दे दिया, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा जो भी पॉइंट नल पॉइंट होगा, मतलब जो नल पॉइंट का मतलब न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, वो पॉइंट हमेशा इन दोनों चार्जेस के बीच में ही आएगा। ओके, मतलब यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो वो पॉइंट हमेशा कहां रहेगा, नल पॉइंट आपको, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, इन दोनों चार्जेस के
बीच में मिलेगा। लेकिन बीच का मतलब ये नहीं है कि सेंटर पे मिलेगा, मिड पॉइंट पे मिलेगा। मिड पॉइंट वाला केस कब होता है? जब दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं। जब दोनों चार्जेस इक्वल नहीं है उस केस में आपको पॉइंट कहां मिलेगा? तो आपको याद रखना है हमेशा न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता है? जो छोटा चार्ज है उसकी तरफ मिलता है, मतलब मिड पॉइंट से इधर। ये जो मिड पॉइंट है इसका, इससे मेरे को इस तरफ चलना पड़ेगा, छोटे चार्ज की तरफ। तो यहां पर मेरे को मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। मतलब यहां पर अगर मैं कोई अपना टेस्ट चार्ज रखता हूं तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, या मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिल जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट की पोजीशन आपको कैसे निकालनी है? तो उसके लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। इस पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए आप लेट कर लीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है आपका? x है। डिस्टेंस हमने कहां से लेट करा है? छोटे चार्ज से लेट करा है। ओके, तो ये x डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? सबसे पहले आपको ऊपर रखना है वो वाला चार्ज जिससे आपने ये डिस्टेंस लिया है। आपने x डिस्टेंस कहां से लिया है? 1 कूलम चार्ज से लिया है। तो ऊपर आप रखेंगे रूट के अंदर 1, ओके, डिवाइडेड बाई, नीचे आपको क्या करना है? नीचे आपको रूट के अंदर 1 ये वाला चार्ज प्लस रूट के अंदर 4 दिस चार्ज। ओके, ये आपने एक एक्सप्रेशन बना ली, मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मान लीजिए यहां पर आपको कुछ डिस्टेंस गिवन है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो मल्टीप्लाइड बाई आप क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। तो फाइनली आपके पास क्या आया? 1/1 + 2, दिस इज 10/3। सो 10/3 डिस्टेंस, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3। मतलब यहां से इस 1 कूलम के चार्ज से 10/3 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। ओके, जनरली यही आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है आपसे कि 4 कूलम चार्ज से कितनी दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो आपको पता है ये पूरा डिस्टेंस 10 है और यहां से ये डिस्टेंस आपका 10/3 आ गया है। तो आप 10 में से, इस पूरे 10 में से इस 10/3 को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो आपको ये जरूर देखना है कि क्वेश्चन में आपसे कहां से डिस्टेंस पूछा है। अगर आपसे सिंपल पूछा है कि 1 कूलम से कितना है तो आपको ये आ गया। अगर आपसे 4 कूलम से पूछा है तो आप पूरे में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला आपका डिस्टेंस बच जाएगा। ओके, तो ये केस 2 मैं आपको दोबारा बताता हूं क्या करना है। केस 2 हमारा वो वाला केस है जहां पर लाइक चार्जेस हैं लेकिन अनइक्वल हैं। दोनों चार्जेस या तो नेगेटिव होंगे या दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे। उस केस में आपको क्या करना है? नल पॉइंट कहां आएगा? न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। बाहर नहीं है, ना ही तो इधर आएगा ना ही इधर आएगा, दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। और किस तरफ आएगा? छोटे चार्ज की तरफ आएगा हमेशा। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है आपको? √1 का मतलब क्या है? वो वाला चार्ज हमने ऊपर लिया है जिससे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जहां से हमने x डिस्टेंस लेट करा है। और नीचे हमने क्या लिया है? नीचे हमने दोनों चार्जेस का एडिशन किया है, लेकिन रूट के अंदर। सारे चार्जेस आपको कैसे लेने हैं? रूट के अंदर लेने हैं, मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, और ये फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज केस 2। नाउ केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस 3 मैं आपको बताता हूं। केस 3 में आपको क्या करना है? अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास इक्वल एंड लाइक चार्जेस, हमने केस देख लिया। फिर हमने अनइक्वल एंड लाइक चार्जेस देख लिया। अब नेक्स्ट केस हमारे पास है अनइक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। ओके, अनइक्वल एंड अनलाइक चार्जेस मतलब क्या है इसका? कि मान लीजिए ये कोई चार्ज है इधर, ये कोई चार्ज है इधर, दिस इज -q चार्ज एंड दिस इज -4q चार्ज, सॉरी +4q चार्ज। तो आपने देखा यहां पर क्या है? अनइक्वल चार्ज है दोनों, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है। और एक चार्ज q है, दूसरा 4q है, या इसको कूलम में भी ले सकते हैं, 1 कूलम 4 कूलम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आपको कुछ भी गिवन है, लेट से आपको गिवन है r डिस्टेंस इन दोनों के बीच का। ओके, और आपको अब बताना है कि कहां पर आपको एक टेस्ट चार्ज प्लेस करना पड़ेगा ताकि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ना लगे, नंबर 1। या आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, या आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो कैसे निकालेंगे? सेम चीज हम करेंगे। अब हमको क्या करना है, लेकिन आपको क्योंकि अनइक्वल चार्जेस हैं और अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो कभी भी आपको नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। ओके, न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा बाहर का मतलब या तो इधर या इधर। अब किस तरफ मिलेगा? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा छोटे चार्ज की तरफ हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। मतलब ये q चार्ज है और ये 4q चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है, तो हमेशा आपको इस तरफ कहीं पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ओके, अब गेट हम लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है? x है। अब हमको फिर से x की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर आपको करना है फॉर्मूले के अंदर। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। x इज इक्वल्स टू
ऊपर हम फिर से वही लेंगे क्योंकि आपका रूट क्यू हमने ले लिया। ओके, नीचे हमको क्या करना है कि हमको विद साइन पुट करना है। ओके, यहां पर हम पुट करेंगे रूट 4q एंड दिस इज माइनस रूट क्यू। ओके, जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, और अंदर उसको रूट में ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई फिर आपको वही करना है इन दोनों के बीच का कंप्लीट डिस्टेंस जो कि r है, और इसको सॉल्व करके आप फिर से अपना आंसर निकाल लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके अभी दिखाऊंगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, केस 3 में क्या करना है, अनइक्वल चार्ज है और अनलाइक चार्ज है, दोनों ही चार्ज या तो प्लस माइनस है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, और दोनों की वैल्यू भी इक्वल नहीं है। इस केस में आपको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा या वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो आपको मिलेगा दोनों चार्जेस के बाहर, या तो इस तरफ या इस तरफ। कैसे पता लगाएंगे आप किस तरफ मिलेगा, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा छोटे चार्ज के पास, जो छोटा चार्ज है उस तरफ आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो छोटे चार्ज से आपने लेट कर लिया कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है जहां पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, आपने इसका डिस्टेंस x लेट कर लिया और x की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम जो हमने लास्ट केस में लगाया था। लेकिन इस केस में हमको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका नेगेटिव चार्ज था उससे पहले आपको माइनस का साइन लगा देना है। पहले हम ऐड कर रहे थे, यहां हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहां पर आपके पास ये फॉर्मूला निकल जाएगा। इससे आप अपना आंसर सेकेंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। केस 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। केस 4 में आपको क्या बोला जा सकता है, केस 4 क्या बच गया, केस 4 आपको बचा इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। ओके, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस मतलब चार्ज की वैल्यू तो सेम है, ये -2q चार्ज है और ये +2q चार्ज है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है 2q, लेकिन साइन अलग अलग है। दिस इज माइनस का साइन एंड दिस इज प्लस का चार्ज। ओके, तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, इसका आंसर होता है हमेशा इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी पर आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ओके, तो इसमें तो कुछ केस आपको करना ही नहीं है। इस केस में तो सिंपल आपको इन्फिनिटी लगा देना है। सो दिस इज अवर केस 4। तो ये चारों केस मैंने आपको बता दिए और अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा इसके। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज two electric charges +q and +4q are placed at a distance 6a apart. दो चार्जेस आपको गिवन है, one is +q and another is +4q and distance between them is 6a. Okay, on horizontal plane find the position of the point on the line joining the two charges where the electric field is zero. तो आपको वही पॉइंट बताना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट की बात हो रही है। न्यूट्रल पॉइंट आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कौन सा केस है, यहां पर आपको अनइक्वल चार्ज है, लेकिन कैसे चार्ज है, लाइक चार्ज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। तो इस केस में आपको न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, दोनों चार्जेस के बीच में कहीं मिलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि छोटे चार्ज के पास मिलता है तो यहां का एक पॉइंट होगा। हमने यहां से लेट कर लिया कि डिस्टेंस कितना है, x है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, x = √q, छोटा चार्ज ऊपर, डिवाइडेड बाई दोनों चार्ज का एडिशन रूट के अंदर, √q + √4q मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीट डिस्टेंस इन दोनों के बीच का विच इज 6a। तो यहां से आप देखेंगे क्या निकल के आएगा, q कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आएगा 1/1 प्लस √4 की वैल्यू 2। सो दिस इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6a है यहाँ पर, 1/3 इंटू 6a, तो दिस इज 2a। तो ये 2a डिस्टेंस आ गया, आपका आंसर आ गया 2a। और कहां से आया 2a, दिस इज +q चार्ज से आपका डिस्टेंस कितना आ गया, 2a आ गया। ओके, और आपको क्वेश्चन में +4q चार्ज से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 6a में से 2a माइनस कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 4a। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम। तो अब आपके पास दो चार्ज हैं, एक +16 माइक्रोकूलम का है और दूसरा 9 माइक्रोकूलम का है, -9 माइक्रोकूलम का है। +16 and -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर। डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब न्यूट्रल पॉइंट आपको निकालना है। तो यहां पर आपका केस कौन सा बन रहा है, यहां पर आपके अनइक्वल एंड अनलाइक चार्जेस हैं।
तो आप देखेंगे कि हमेशा आपको इस केस में पॉइंट कहाँ मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बाहर मिलता है और छोटे चार्ज की तरफ मिलता है। तो छोटा चार्ज है कौन सा, 9 माइक्रोकूलम, तो इस तरफ आपको कहीं पॉइंट मिलेगा। ये डिस्टेंस आपने लेट कर लिया x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम 9 कूलम चार्ज से हमने डिस्टेंस लिया है, छोटा चार्ज हमारा 9 है, तो ऊपर लेंगे हम 9 डिवाइडेड बाई नीचे क्या करेंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो हम बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, तो √16 माइनस √9 एंड आंसर विल बी मल्टीप्लाइड बाई 8। सो आंसर इज 3/4 माइनस 3, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 8 and this is 3/1 multiplied by 8, so this is 24. आंसर इज 24 सेंटीमीटर। तो सिंपली आपने सेकंड्स के अंदर आंसर निकाल लिया। 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा कहां से, इस 9 माइक्रोकूलम के चार्ज से डिस्टेंस होगा, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है, काफी पहले है, 2005 में आपका जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x is equals to 0 and x is equals to L respectively। तो 2 पॉइंट चार्ज हैं, आपको बोला गया कि x is equals to 0 पे एक चार्ज है, वो है प्लस 8q, और एक चार्ज है आपके पास x is equals to L, सो दीज आर L0 पॉइंट, और यहाँ पर आपको चार्ज कौन सा है, माइनस 2q चार्ज है। ओके, सो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपको पता लग गया कितना डिस्टेंस होगा, L डिस्टेंस होगा। The location of a point on x-axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0। तो फिर से वही चीज आपको निकालनी है कि कहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। तो यहां पर अनइक्वल चार्ज है, इसका मतलब बाहर मिलेगा, दोनों चार्जेस के बीच में नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा। कहां, कौन सा चार्ज छोटा है, तो 2q चार्ज छोटा है, इसका मतलब इसके पास मिलेगा। तो ये हमने लेट कर लिया कि यहां पर हमको मिलता है, ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया x, फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू छोटा चार्ज है 2q, तो रूट में हमने लिया 2q डिवाइडेड बाई 8q एंड माइनस 2q। ओके, तो q कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हमको करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस से, जो कि कितना था, L था, सारे q कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर हम इसको √2 भी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको √8 को 2√2 लिख सकता हूँ, तो 2√2 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आपके पास क्या बचेगा, 1/, ये आपके पास बचेगा 2 - 1, ओके, मल्टीप्लाइड बाई L। सो दिस इज आंसर इज L, 2 - 1 इज 1, तो आंसर आपके पास आ गया L। मतलब ये डिस्टेंस जो x है ये भी आपका L के बराबर आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, आपसे लोकेशन पूछी है, मतलब कहां पर वो पॉइंट होगा x एक्सिस पे। तो आप देख रहे हैं कि L डिस्टेंस तो ये था और ये भी आपका L आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 2L हो गया। तो आंसर विल बी A, जो कि है 2L। ओके, करेक्ट आंसर विल बी 2L। सो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप और भी किसी टॉपिक की या किसी क्वेश्चंस की आप ट्रिक चाहते हैं तो प्लीज़ मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।